आखिर वुल्वरिन के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे हमेशा के लिए हिंसा छोड़ने पर मजबूर कर दिया एंड वो वुल्वरिन से लोगन में बदल गया, जहां वुल्वरिन एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा था। तो आइए आज के इस वीडियो में ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों वुल्वरिन अपने आप को इस तरह से बदल दिया। ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी आज से काफी साल आगे फ्यूचर की है, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे सभी सुपर हीरो मारा जा चुका है या विलन में बदल गया है। एंड इस फ्यूचर में वुल्वरिन अपने बीवी एंड बच्चे के साथ कैलिफोर्निया के एक गांव में रहता है, जहां लोगन अपने परिवार के साथ खेती करके गुजारा करता था। एक दिन लोगन अपने बच्चे को बोलता है उसकी गन को नीचे रख देने वरना कोई देख लेगा। तभी अचानक वहां पे हल्क गैंग आ जाता है। हल्क गैंग दरअसल हल्क के ही परिवार है, जिसमें से हल्क के बेटे एंड बेटियां आई थी। हल्क गैंग बोलता है इस पूरे एरिया में अपना राज है और तुम्हें यहाँ रहने के लिए किराया देना पड़ेगा। हल्क गैंग को पता था कि लोगन के पास किराए के लिए पैसे नहीं है, तो हल्क के दोनों बेटों ने लोगन को पनिशमेंट करना चाहा एंड लोगन भी इस पनिशमेंट के लिए रेडी हो गया। तभी एक हल्क ने लोगन के सर में इतना जोर से पंच मारा कि लोगन का सर जमीन में धंस गया एंड हल्क के दोनों बेटों ने मिलकर लोगन को पीटने लगा। तभी लोगन का बेटा गन उठाता है और बोलता है दूर हो जाओ मेरे बाबा से। तभी हल्क गैंग वहाँ से ये बोल के चल जाता है कि वो नेक्स्ट महीने डबल किराया लेने वापस आएगा और अगर किराया नहीं मिला तो सभी को मार देगा। लोगन यहाँ पूरी तरह जख्मी हो चुका था एंड उसके बुढ़ापे के कारण उसका हीलिंग फैक्टर भी स्लो हो गया था। तभी उसी रात लोगन के पास एक पुराना दोस्त आता है, हॉकाई, जो कि भी एवेंजर्स का मेंबर हुआ करता था एंड हॉकाई भी अब पूरी तरह अंधा हो चुका था। हॉकाई लोगन के प्रॉब्लम को पूरी तरह सुनता है और बोलता है तुम सच में मुसीबत में हो मेरे दोस्त, तो आगे क्या करना है, क्या सोचा है। लोगन बोलता है अगर तुम फाइट की बात कर रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैं अब अपना हाथ दोबारा नहीं उठाने वाला। जिसके बाद हॉकाई कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है लोगन, कुछ सामान है जिसे बेबीलोन तक पहुँचाना है, जिसके बदले में दोनों को ढेर सारे पैसा मिलेंगे जिससे तुम अपना किराया चुका सकते हो। लोगन इसको सुनने के बाद अपने परिवार के खातिर हॉकाई की मदद करने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद लोगन अपने परिवार को बाय बोल के हॉकाई के साथ स्पाइडर बग्गी पे निकल पड़ा। हॉकाई अंधा होते हुए भी वो स्पाइडर बग्गी को रन कर रहा था। स्पाइडर बग्गी दरअसल स्पाइडरमैन की कार थी, जिसके पास स्पाइडरमैन जैसा ही एबिलिटी थी। काफी दूर आने के बाद वो दोनों एक जगह सैन फ्रांसिस्को पे कुछ देर के लिए रेस्ट करने का फैसला किया, जहाँ कार के लाइट में उन्हें कुछ अजीब सा क्रीचर देखने को मिला। ये देख के लोगन हॉकाई से पूछता है कि वो क्या है। हॉकाई बोलता है ये मोलायंस है जो अंडरग्राउंड रहता है एंड ये अजीब लाइट के संपर्क में आते ही ब्लाइंड हो जाता है। जिसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिया, जिसका पीछा करते हुए दोनों एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया, जहां लोगन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोनों पीछे मुड़ के देखा तो उनके सामने गोस्ट राइडर खड़ा था, वो भी एक नहीं ढेर सारे गोस्ट राइडर। जिसके बाद गोस्ट राइडर हॉकाई पे अटैक करना शुरू किया एंड लोगन इन सब से बचने के लिए कार की तरफ भागने लगा। तभी गोस्ट राइडर अपने जंजीर से लोगन को पकड़कर घसीटने लगता है। जिसके बाद हॉकाई ने अपना तीर चलाना शुरू किया एंड हर एक की आवाज सुन के सभी को तीर से भून दिया। हॉकाई अंधा होते हुए भी अभी भी उसका निशाना अचूक था एंड कुछ ही देर में हॉकाई ने सभी गोस्ट राइडर की वहां लाशें बिछा दी। सैन फ्रांसिस्को से निकलते ही कुछ ही देर में वो लोग लास वेगास पहुंच चुका था, जहां पे हॉकाई का घर भी था। सड़क पे इन दोनों को अचानक एक रोबोट रुकता है, जिसका नाम था अल्ट्रॉन 8 एंड वो रोबोट हॉकाई का दोस्त भी था। अल्ट्रॉन 8 हॉकाई को बोलता है तुम्हें तोनिया से मिल लेना चाहिए, तुमने उसके मैसेज का आंसर भी नहीं दिया था। लोगन हॉकाई से पूछता है कौन है ये तोनिया। हॉकाई बोलता है ये मेरी एक्स वाइफ नंबर 3 है। फिर दोनों ही हॉकाई की वाइफ से मिलने चल जाता है। उसकी वाइफ हॉकाई को बोलती है अपनी बेटी को किंगपिन उठा के ले गया है, प्लीज उसे बचा लो। लोगन को यहाँ पे पता नहीं था कि हॉकाई की बेटी स्पाइडर गर्ल है। जल्द ही दोनों किंगपिन के इलाकों में पहुंच जाता है। लोगन फिर से बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना क्लॉज नहीं निकालूंगा। हॉकाई लोगन से फिर से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए एंड इस बार भी लोगन का आंसर था खामोशी। जिसके बाद दोनों ही स्पाइडर बग्गी को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट करता है एंड बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही लोगन माइक्रोस्कोप से देखता है कि कहाँ कैद है हॉकाई की बेटी। एंड ये पता चलने के बाद हॉकाई स्पाइडर बग्गी को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उड़ाते हुए किंगपिन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे किंगपिन राइस एसल स्टेडियम में पूरा जनसंख्या के भीड़ में डेयरडेविल एंड पनिशर को पेश करता है, जो कि स्पाइडर गर्ल के साथ लोगों को बचाने आया था। बट किंगपिन ने यहाँ दोनों को डायनासोर के मुंह में डाल देता है। कुछ ही देर में लोगन एंड हॉकाई वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे स्पाइडर गर्ल कैद है। हॉकाई ने एक एक करके सभी गार्ड को अपने तलवार से मार देता है एंड अपने तीर से जेल का पैनल भी खोल देता है। तब तक वहाँ किंगपिन पहुंच चुका था। किंगपिन के वहाँ पहुंचते ही स्पाइडर गर्ल ने अपने एक ही बार में किंगपिन का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख के हॉकाई भी हैरान हो गया एंड तभी हॉकाई की बेटी हॉकाई को बोलती है
किंग पिन उसको उठा के नहीं लाया था, बल्कि ये उसी का ही प्लान था ताकि वो किंग पिन को मार के उसके गद्दी पे राज कर सके एंड एक नया किंग पिन बन सके। ये बोलते ही स्पाइडर गर्ल हॉकाई को नीचे गिरा दिया एंड अपने बाप हॉकाई को भी मारने के लिए तैयार हो गया। तभी लोगन स्पाइडर बग्गी से वहां आके हॉकाई को लेके उस बिल्डिंग से निकल गया, जिसके बाद स्पाइडर गर्ल ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे अपने गार्ड्स लगा दिए। दोस्तों आगे का स्टोरी इसके पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे, तो आगे का स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है।